अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं इस वक्त जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास। ये मेरी धाड़ में दर्द है, इसको निकलवाने के लिए। और मैं वेट कर रही हूँ, ऊपर से देख रही हूँ कि रिक्शे वाला आ गया है तो मैं उसके साथ जाऊँ। मैं नीचे देख रही हूँ मगर अभी तक नहीं आया। तकरीबन आधे घंटे से मैंने उसको कॉल की है। रिक्शा आ गया और मैं निकल पड़ी अपनी मंजिल की तरफ। मैंने कहा चलें ये रिक्शे का सफ़र भी मैं आपके साथ शेयर करती हुई जाऊं। ये कुछ एयरपोर्ट की साइड से जाते हुए रास्ते का व्यू है। जितना मैं चाहती हूँ कि मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े, उतना ही जितना डरती हूँ उतना ही मुझे जाना पड़ता है। कभी दांत के दर्द के बहाने, कभी ब्लड प्रेशर हाई होने के बहाने, कभी कुछ इस तरह। तो जनाब ये जी मैं आ गई। अब इससे आगे रिकॉर्ड करने देंगे कि नहीं देंगे। तो जी हॉस्पिटल आई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बीपी चेक करवाएं। अगर बीपी बढ़ा हुआ होगा तो हम आपकी धाड़ नहीं निकालेंगे। तो बीपी चेक करवाया तो वो बहुत ही हाई था। तो जी हॉस्पिटल से वापस आ गई। धाड़ तो नहीं निकली क्योंकि बीपी हाई था। अब मैं बना रही हूँ, दोपहर का टाइम है, चिकन ग्रीन मसाला शाही कौरमा बना रही हूँ। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये कौरमा मैं इसीलिए बना रही हूँ कि अभी दोपहर में भी हो जाएगा बच्चों के लिए और रात के लिए भी थोड़ा सा बच जाएगा। तो थोड़ा गर्मी में सुकून होगा और वो धाड़ की तकलीफ में भी सुकून आ जाएगा। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन फ्रेश लेकर आई थी, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया क्योंकि मुझे फ्रीज़ की हुई चिकन इतना पसंद नहीं है जितना मैं फ़्रेश इसीलिए ही मंगवाती हूँ। तो वापसी में मैं लेकर आई और इसको साफ़ कर दिया। तो जी अब हम अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। हाफ़ कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल क्योंकि कौरमे में ऑयल ज़्यादा जाता है, इसीलिए मैंने हाफ़ कप ले लिया। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें ली, 3 लौंगे ली, 6-7 मैंने लिए काजू, 8-10 मैंने बादाम लिए, एक बे लीफ लिया, तेज पत्ता जिसको 2 हिस्सों में काट दिया, सिनेमन स्टिक थी और सफ़ेद ज़ीरा था। ये ऑयल गर्म हुआ, उसमें मैंने शामिल कर दिए और 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जो मैंने रफली चॉप किए थे, वो भी इसमें शामिल किया। अब इनको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक मैंने प्याज को पकाया। फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें शामिल किए। इनको मुझे कम्प्लीटली ना ब्राउन करना है और ना ही इनको कुक करना है, बस थोड़ा सा ये हल्का सा कुक हो जाएं तो फिर मुझे इस मसाले को अलग करना है। इसको अलग से निकाल के रख दूँगी और इसको बाद में ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको ग्राइंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। तो अब ये हमारा मसाला परफेक्ट तैयार हो गया है। अब सेम उसी घी में मैं ये चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन तकरीबन मेरे पास है 3 पाव। 3 पाव था या 3 पाव से थोड़ा ज़्यादा है। तो चिकन शामिल करके ऑयल में 2 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और इसकी खूब भुनाई की ना। जब तक चिकन का कलर चेंज हो जाए आप इसकी खूब भुनाई करें। अब हमारा चिकन अच्छी तरह से ठीक ठाक भुन चुका है। 5-6 मिनट इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 7-8 मैंने हरी मिर्चें ली थी, हाफ बंच मैंने पुदीने का लिया, हाफ बंच मैंने सब्ज़ धनिया लिए। इनको ग्राइंड करके मैंने एक पेस्ट बना लिया, वो इसमें शामिल कर दिया क्योंकि ये चिकन शाही ग्रीन मसाला है। तो अब जी इसमें मैंने हाफ कप दही का शामिल कर लिया है। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे खूब इसकी भुनाई करूँगी। स्पाइसेस बिल्कुल सिंपल से हैं जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें, ये इसमें शामिल कर दी मैंने।
आगे मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसको जितना स्पाइसी चाहिए। मैंने जो हरी मिर्चें शामिल की हैं वो इतनी तीखी वाली नहीं थी, तो वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी अब मैं करूँगी खूब भुनाई। जैसे देखें इसकी हो गई है भुनाई और ऑयल ऊपर आ गया है, जिसको हम तरी कहते हैं। अब मैंने वो प्याज और टमाटर काजू बादाम वाला पेस्ट बना लिया था, ग्राइंड कर लिया। अब वो इसमें मैं शामिल करके इसकी 5-6 मिनट इसकी खूब भुनाई करूँगी। उसके बाद मैंने उसी बर्तन में और ग्राइंडर जार में 1 कप पानी लिया, जिसको मैंने इसमें शामिल कर दिया। काफ़ी 5-6 मिनट भूनने के बाद वो मैंने 1.5 कप पानी इसमें शामिल कर दिया। आपको अगर ग्रेवी या शोरबा ज़्यादा चाहिए तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक उसको कम या ज़्यादा पानी एडजस्ट कर सकते हैं, पर मुझे इस तरह का ही चाहिए था, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा ड्राई, तो मैंने यही 1.5 कप पानी इसमें शामिल किया। और जी इधर कम्प्लीटली मेरा कोरमा रेडी हो चुका है। अब मैंने उसको दूसरी साइड पे धीमी आंच पे रख दिया है, लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसका पूरा ऑयल सरफेस पे ऊपर आ जाए। और इधर मैं जल्दी से बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। हॉस्पिटल जाएं तो आपको पता है देर हो जाती है बहुत। ये देखें हमारे चिकन ग्रीन मसाला शाही कोरमा का फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। इज़ान साहब को लगी थी भूख, मैं उसके लिए खाना जल्दी से निकाल रही हूँ। मैंने कहा चलें छोटा बच्चा है, पहले मैं उसको दे दूँ, फिर बाद में मैं बाकी की रोटियाँ बनाती हूँ। अब देखते हैं इज़ान के क्या व्यूज़ हैं शाही कोरमा खा के। बहुत ही मज़े का बना है, दानेदार, जैसा हम शादियों में खाते हैं वैसा। ये इज़ान की है पिज़्ज़ा प्लेट, इस पे मैंने उसको रोटी रख के दी है। वो इस तरह की कार्टून एक प्लेटों और इनसे बहुत खुश हो जाता है। इज़ान साहब को खाना था अपने रूम में खाना, तो उसने कहा मुझे मेरे बेड पे ही खाना चाहिए। वो कुछ लिख रहा था, फिर बोर हो गया, फिर खेल रहा था। तो जी आज करते हैं इसी चिकन ग्रीन को शाही कोरमा की रेसिपी के साथ मैं आज का ब्लॉग करती हूँ एंड आई होप कि आज की मेरी रूटीन और शाही चिकन कोरमा ग्रीन कोरमा की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा आबाद रहें, खुश रहें। इसी दुआ के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।